हाँ जी। अच्छा जी, अब जरा हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है, साफ साफ बता दिया है भाई कि पैसे आपको देने पड़ेंगे। और अब हुकूमत कह रही थी कि ये नहीं है, तो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जी स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी करने का हुक्म दिया है। पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी से मुतालिक ये जो केस है, इसकी इन चैम्बर समाअत हुई थी और फंड जारी न करने पर जजेस ने बरहमी का इजहार किया। जराए बताते हैं कि जजेस ने वाजे किया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद तो करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल को भी पेश किए गए, वो भी पेश हुए। हुकूमती मौके पर उनसे सख्त सवालात का उन्होंने सामना किया और वफाकी हुकूमत ने जो तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपना इशफाक, वो आप जरा सुन लें। वो ये कहते हैं कि अदालती अहकामात पर अमल कर दिया है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होती है और ये बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के पास फंड जारी करने का इख्तियार ही नहीं है। वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म नहीं दे सकती है। और समाअत के बाद फिर सहाफियों ने अटॉर्नी जनरल से तौहीन अदालत से मुतालिक सवाल किया तो मंसूर उस्मान बोले, किस चीज की तौहीन अदालत? पार्लियामेंट ने फंड देने की इजाजत नहीं दी। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स कौमी असम्बली की मंजूरी से जारी होते हैं। कानूनी तौर पे तो पोजीशन ये ना कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से कोई भी पैसा निकलना है तो वो कौमी असम्बली की अप्रूवल से, हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असम्बली की अप्रूवल चाहिए होती है। और फिर जब हुकूमत के पास वो अप्रूवल आ जाती है तो फिर हुकूमत आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस करती है। अब हुकूमत के पास तो ये अप्रूवल नहीं है ना, वो लीगल पोजीशन तो ये है। बतौर अटॉर्नी जनरल आपको इंतखाबात पंजाब में होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये तो मैं कमेंट नहीं करना। हुकूमत तौहीन अदालत का सामना करेगी हुकूमत? तौहीन अदालत किस चीज की होनी है? सुप्रीम कोर्ट के नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लाई कर दिया ना ऑर्डर। जब फेडरल गवर्नमेंट ने वो कानून ले गई कैबिनेट से अप्रूव करा कर, तो ऑर्डर की कंप्लायंस फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर दी ना, बाकी तो पार्लियामेंट क्या है। अच्छा जी, ये तो अटॉर्नी जनरल साहब का बयान था, लेकिन गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसको एक्ट बना दिया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद सदफ रोक दिया गया था। अच्छा जी, साथ में ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्तेहाद बिल पर जो आप बता रहे हैं कि अमल दरामद रोक दिया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ जो दरखास्त पर समाअत हुई थी उसके तहरीरी हुक्म में कहा गया था कि बज़ाहिर मुजवज़ा कानून से अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खाबर घुमन हमारे साथ हैं। खाबर, जरा बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को ये ऑर्डर दे दिया है कि वो रकम जारी कर दे, जबकि हुकूमती मौकिफ ये है कि जी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का जो बिल था वो पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया था, उसके बाद से जी हमारे पास इख्तियार नहीं है फंड जारी करने का। तो अब ये क्या, किसका इख्तियार है जी फंड जारी करने का? देखें जी, आज हम सब इसी इंतजार में हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज हियरिंग हुई है इन चैम्बर, उसके ऊपर एक ऑर्डर आना है, राइटिंग ऑर्डर आ जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। क्योंकि अभी तक की जो खबरें सामने आ रही हैं वो जराए से ही हैं कि जी स्टेट बैंक के गवर्नर को हुक्म हो गया है या फिर किसी और को जो है जज साहबान ने कह दिया कि आप ये काम करें, पैसे रिलीज करें। क्योंकि जब तक इन ब्लैक एंड व्हाइट राइटिंग के अंदर जो है एक हुक्म नहीं आ जाता तो उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट आप इस हवाले से क्या जो है रद्द अमल दे रही है। क्योंकि आपको याद होगा जब नोटिस इशू हुए थे उसके अंदर वाजे ये बताया गया था कि आपने डिफाइंस की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, और जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया जाता है सरीहन तो जाहिर है उसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे जो भी मुतलका इदारे हैं। तो अब इसी इंतजार में है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो उससे मजीद जो लेकिन खबर अब जो ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स की बात हो रही है तो इससे ये इंप्रेशन जा रहा है कि ये पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया है, तो ये पार्लियामेंट की छतरी के नीचे छुपने की एक लीगल कवर हासिल करने की कोशिश हो रही है कि चूंकि हम तो मजबूर हैं, हमें तो पार्लियामेंट ने मना कर दिया, बिल मुस्तरद कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। इस पर आईनी माहिरीन क्या कहते हैं? देखिए जी, हमारी जिन भी आईनी माहिरीन से बात हुई है वो तो बहुत वाज़ेह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो अल्टीमेट होता है। उसके बाद जाहिर मुल्क के अंदर और कोई अदालत है कोई नहीं है। कोई भी इशू है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने चला जाता है और वहां से किसी हुक्म के ऊपर एक तस्फिया तलब जो है इशू के ऊपर, मामले के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ जाता है तो फिर उसके ऊपर अमल होता है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आइन के अंदर बहुत वाज़ेह जो चीजें ऑलरेडी बयान की गई हैं उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है, इनहराफ हो रहा है। आप 90 दिन के आपको पता है। एक चीज खाबर घुमन, मेरा सवाल ये था कि अब वैसे तो चले फेडरल गवर्नमेंट को, ये फेडरल कैबिनेट को
कसूरवार करार दिया जा सकता था। अब उन्होंने बात की है पार्लियामेंट की, तो अगर तौहीन अदालत का मामला आता है तो फिर क्या पूरी पार्लियामेंट पर या जो लोग उसके अंदर बैठे हैं या जिन लोगों ने इसको बिल को मुस्तरद किया है उन सबके ऊपर, उन सबके खिलाफ तौहीन अदालत होगी? देखिए जी, सबसे पहले ये इसको जो मुस्तरद किया था वो वफाकी काबीना ने किया था, फेडरल कैबिनेट ने किया था। और गवर्नमेंट की अगर तारीफ पढ़ें जो आइन के अंदर है, आइन का आर्टिकल 90 और 91 बहुत वाज़ेह है कि जो हुकूमती सारे के सारे मामलात हैं वो हुकूमत वक्त में जो है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो काबीना है वो आते हैं, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला आगे आपका सवाल है कि क्या जो फेडरल जो जिस वक्त जो एक बिल पास किया गया है और जो सामने ला के खड़ा कर दिया गया पार्लियामान को अदालत के सामने, इस जो कजिए के अंदर या इस लड़ाई में, इस मामले के अंदर आप कानूनी जो है पोजीशन किसकी स्ट्रांग होगी? देखें, जब भी इस तरह का कोई मामला जो है जेर बहस आता है, इस तरह का कोई भी जो कानूनी लेकाना सामने पेश आता है, तो उसके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही जो है उसको ही जो उसकी हासिल होती है। अच्छा खावर, ये भी बता दें, अमल होता है। खावर, अब स्टेट बैंक को जो ऑर्डर दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करे, हुकूमत कह रही है कि जी हम ये नहीं कर सकते हैं, तो क्या स्टेट बैंक आज खुद ये फंड जारी कर सकता है? क्या ये ऑर्डर उन पे किसी भी तरीके से अप्लाई होता है? देखिए, जिसे मैंने अभी अर्ज किया ना सदफ, ये जो अगर हम ये बज़ाहिर ऑन प्राइमा फेसी ये ले भी लें, ये मान भी लें कि ये फैसला हो गया है और ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि अभी तक ये रिटन ऑर्डर नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पाकिस्तान का के तमाम इदारों के ऊपर जो है उसके ऊपर लागू हो जाता है। वो आर्टिकल आपको पता है, आर्टिकल 90 अगर पढ़ लें, 89 है, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई हुक्म दे देता है तो पाकिस्तान के अंदर तमाम जो अदारे हैं अदालती या इंतजामी, उनके ऊपर ये लाजम है कि वो बिल्कुल 190 उसके ऊपर अमल करें। लिहाजा जो है अमल करना किसी भी जो इदारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर वो लाजम है। आपको इसके ऊपर मुख्तलिफ तौजीहात, मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन, तशरीह हुकूमती ईवानों से मिलती नजर आएगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, माजी के अंदर भी आपको याद होगा, क्योंकि मैंने वो पर्सनल फर्स्ट हैंड अकाउंट सारे का सारा वो कवर किया था, यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला। यूसुफ रजा गिलानी को जब ये हुक्म हुआ कि आप खत लिखें, उसके ऊपर स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से, आपको याद होगा, एक रेफरेंस, एक लेटर आ गया था कि आप नहीं, ये नहीं कर सकते। वो मुबारक हो की सदाएं आज भी याद है हमें। जी जी बिल्कुल, ऐसा हो नहीं सकता और ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का 2 हरफी फैसला आ गया था तो उसके बाद फौरन से पहले आपको इख्तियार छोड़ना पड़ा था, और यही तरीकाकार है, यही आपकी जो आईनी स्कीम है उसके अंदर ये बहुत वाज़ेह है। तो जब तक ये मामला इसके ऊपर जो है इस वक्त तक, कल भी आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो काफी लीनियंट व्यू ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान को जिस तरह ताना और तशनीक का जो है इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, वो आप सुन भी रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे, तो बड़े जब्त का मुजाहरा किया जा रहा है। और हमारी जो बात होती है मुख्तलिफ अतराफ में, जो हमारे जराए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, वो यही कहते हैं कि जी असल मसला है, हमने नुक्ते के ऊपर कायम रहना है, वो ये है कि आइन की अमलदारी और आइन के बड़ा वाज़ेह है कलेक्शन। जज साहबान इस बेंच में मौजूद है, उन्होंने जाहिर है कि आइन की पासदारी करनी है और अब अहकामात उससे मुतालिक जारी हो चुके हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी हाँ।